गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो आज जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ गया है भाई, और आप लोगों ने अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लिया है। तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को पढ़ना है, और ये जो एस्टेट 2024 है इसको आपको क्वालिफाई करना है काफ़ी अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। और फिर आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग एस्टेट 2024। क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कब से कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट तो आपकी पहले आ ही चुकी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। तो सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड की तरफ से एस्टेट 2024 की जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे। फर्दर अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो यूट्यूब चैनल नेम है उसी नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार। नेट ज्ञान बाय ज्योति बुधवार। और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो स्टूडेंट एस्टेट 2024 का ये वाला पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए लास्ट में जो है एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कब होंगे, क्या क्या आपको फॉर्म के लिए प्रिपेयर करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये जो एस्टेट होता है ये आपका 3 लेवल के लिए रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमारा जो है पीजीटी का वो लेवल 3 होता है। ठीक है, हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, लेवल बाय लेवल रहता है। 1st to 5th होगा, 6th to 8th होगा, और फिर 9th to 12th होगा। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो लेवल 3 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी फीस बता रखी है। भाई एससी या फिजिकली कैंडिडेट हैं 1200 रुपए है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल 2400 है, और ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल के हैं उनकी भी आपकी 2400 रुपए है। ये है फॉर 3 लेवल, तीनों लेवल के लिए। ये है तीनों लेवल के लिए। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक लेवल का भरना चाहता है, सिर्फ अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ओनली 1 लेवल अगर आप फिल करना चाहते हैं तो 500 रुपए, 1000 रुपए और 1000 रुपए। ठीक है, ये 4-3 लेवल जो था यहाँ पे उसका जो पॉइंट था वो ये नहीं था कि हमारा ये वाला पेपर है। 3 लेवल में पेपर होता है, 1, 2, 3। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी 2 लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप तीनों लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों लेवल के लिए ये फीस रहेगी। अगर आप किन्हीं भी 2 लेवल का फिल करना चाहते हैं ये फीस रहेगी, और सिर्फ एक लेवल जो कि हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी ये वाली फीस आपकी रहने वाली है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो 4 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 4 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आज 1 नवंबर हो चुका है, तो 2 दिन और बचे हैं आपके पास। 2 एंड 3 नवंबर 4 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। देर बिल्कुल भी ना करें, टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे, वरना लास्ट में फिर स्टूडेंट कहते हैं मैम वेबसाइट हैंग हो गई थी, मेरा ये रह गया वो रह गया, मेरा फॉर्म नहीं भर पाया। तो भी टाइम से अपना फॉर्म भरना है। और एंड डेट जो है वो आपकी स्टॉप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट डेट है। और 15 से 17 तारीख, 15 नवंबर से 17 तारीख में आपको करेक्शन के लिए दिया जाएगा। 15 से 17 तारीख में आपको करेक्शन के लिए दिया जाएगा। तो कितनी जल्दी आप लोगों का एक मंथ में नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, लास्ट मंथ में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि 7 और 8 दिसंबर को आपका पेपर होना है, लेकिन अभी जो है विद इन आपको बोला गया था कि सिर्फ 1 महीना पहले ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है
कि एग्जाम डेट पहले बता देते हैं ताकि स्टूडेंट्स तब से लेके अब तक पढ़ना शुरू कर दे। तो जो स्टूडेंट बहुत पहले से लगे हुए हैं, जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो स्टूडेंट अब चाहते हैं कि हाँ भाई, जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता तब तक पढ़ना शुरू नहीं करते हैं, या उनको होता है कि पता नहीं एप्लीकेशन फॉर्म आएगा नहीं आएगा, या फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो है अब अपने लिए टाइम निकालने का टाइम आ चुका है। अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम जरूर निकालें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई करें, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 1 लेवल के लिए या 2 लेवल के लिए या मोर देन 2 लेवल के लिए। फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट अगर कोई है, हरियाणा डोमिसाइल का है, तो ये सभी आप सभी को अपने साथ रखनी है, ये वाली चीजें, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है किस पेज पे क्या है, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, ये सभी अभी हम 1 बाय 1 देख ही लेंगे। इंट्रोडक्शन में एस्टेट के बारे में दे रखा है, क्या है भाई, क्यों होता है एस्टेट। एस्टेट हरियाणा में अगर आप टीचर की जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो है पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी के लिए हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो पीजीटी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए। और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आप एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए है, या फिर आप बीटेक है, देन यू आर एलिजिबल। पीजीटी है, पीजीटी पे चलना है हमें। ये आ गया पीजीटी में कंप्यूटर साइंस। ये आ गया पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है भाई। आप लोग देख पा रहे हैं 20th पॉइंट जो है वो हमारा है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हर बार यही एलिजिबिलिटी आपकी चिपकाई जाती है। एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रेगुलर 2 ईयर कोर्स। अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से 2 साल की रेगुलर कोर्स होना चाहिए एमएससी कंप्यूटर साइंस। या फिर अगर आप एमसीए हैं, आइदर यू हैव एमएससी स्टूडेंट और यू हैव एमसीए स्टूडेंट, रेगुलर 3 ईयर कोर्स, प्लस साथ में जो लिटरल एंट्री से एमसीए होती है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो 2 साल वाली एमसीए भी यहाँ पे काउंट है। देन बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं या आईटी से है, रेगुलर कोर्स है विद आपके 55% मार्क्स है। तो एमसीए, एमएससी या फिर बीटेक अगर आप हैं और आपके पास 55% मार्क्स हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, देन यू आर एलिजिबल। उसके साथ सेकंड पॉइंट, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत। आपकी जो 10th है वो हिंदी या संस्कृत के साथ होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। या जो आपकी 12th है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें आपका हिंदी जो है वो एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और अच्छा खासा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आई होप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो क्या है भाई। हम पीजीटी पे चलते हैं। दिस इज फॉर पीजीटी, हमें पीजीटी पे जाना है, दिस वन। तो पीजीटी की अगर हम बात करें स्कीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, दैट इज पीजीटी। तो पीजीटी में 30 नंबर का आपका सीडीपी आएगा, 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, 30 नंबर में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा। उसके बाद लैंग्वेज आएगी आपकी, दोनों लैंग्वेज 15-15 नंबर में, हिंदी एंड इंग्लिश आएगी। 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर सिलेबस डिफाइन कर रखा है, सीडीपी के लिए आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस डिफाइन कर रखा है। देन जनरल स्टडीज, 30 नंबर में आपका जनरल स्टडीज आएगा। उसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ से,
एंड 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके से, हरियाणा जीके। 10 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 30 यहाँ से हो गए, 30 यहाँ से हो गए। और कंप्यूटर साइंस हमारा सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कम से कम 50 नंबर, 45 से 50 नंबर लेना बहुत जरूरी है। और मिनिमम आपको 90 मार्क्स लेना है आउट ऑफ 150। मिनिमम आपको 90 मार्क्स लेना है आउट ऑफ 150। 60% आपको स्कोर चाहिए फॉर एलिजिबल एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर साइंस का। और सिलेबस वही हमारा सेम सिलेबस है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स में भी आपका एप्लीकेबल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 मार्क्स लेना होता है 60%। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओएमआर बेस्ड पेपर रहता है आपका, ओएमआर बेस्ड पेपर रहता है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और 1.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट्स का आपका पेपर होता है कंप्लीट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और जो भी डेट हमारी दी गई है 4 नवंबर से 14 नवंबर की डेट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फोटो जो है वो आपका लेटेस्ट वाइट बैकग्राउंड में फोटो लगेगा जिसमें 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट होगा। और 10th की मार्कशीट आपके पास, 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, फादर नेम है, वो सारी चीजें वही करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, साथ में सिग्नेचर आपका प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो कलर्ड होना चाहिए। किस लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लेवल आपको अप्लाई करना है। साथ में जो कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो भर देना है, वो कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट को लास्ट में डाउनलोड कर लेना है। थंब इम्प्रेशन 10 to 30 के भी ये इनके साइज दिए गए हैं। सिग्नेचर के लिए 10 to 20 एंड फोटो के लिए 20 to 50। तो प्रॉपर साइज में पहले ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा ले। ठीक है, इमेज का डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है वो फॉर्मेट को पकड़ नहीं पाता है, तो अपना पहले से ही उस फॉर्मेट में अपने फोटो को ले लें। ठीक है भाई, तो ये जरूरत की इंफॉर्मेशन थी, ये हमने देख ली है। उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, एक बार सिलेबस पे आ जाते हैं। और ये पीडीएफ में कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, ताकि कॉमन पोर्शन का पार्ट भी आप देख पाएं कि कॉमन पोर्शन में क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। हम आते हैं कंप्यूटर साइंस वाले सिलेबस पे। यस, तो एक बार सिलेबस पे आ जाते हैं, सिलेबस पे आ जाते हैं। सो आज अभी जो हम जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का, जो आपका एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एस्टेट पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो तीनों पार्ट को आपको 1 by 1 कंप्लीट करना है, और तीनों पार्ट्स में से आपका टोटल 60 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से कम आप 50 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो। ठीक है, जिसमें पार्ट ए में आपका बेसिक जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो वाला पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, उसके साथ ही मेमोरी क्या है, एमएस विंडो क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, वर्ड क्या है, आपका एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, साथ में एनकोडिंग स्कीम्स आपकी दे रखी हैं। ये हमारा आता है पार्ट ए में, ये हमारा आता है पार्ट ए में। ठीक है, सो पार्ट ए में हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मेमोरी है,
पार्ट ए में कंप्यूटर सिस्टम आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पूरा बेसिक ऑफ कंप्यूटर आएगा, मेमोरी आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, एनकोडिंग स्कीम एंड साथ में नंबर सिस्टम। इस बार सिलेबस जो है वो बिल्कुल ही आपका 9 to 12 को कंसीडर करते हुए पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, और ये कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एप्लीकेशन पे। और अभी करंट में भी हमारा पूरा कंप्लीट बैच चला हुआ है, जिसमें काफी सारे बच्चे जो है अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम देख लेते हैं। पार्ट ए में हमारा पूरा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोसेसर, जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है या एमएस पावर पॉइंट है। उसके बाद पार्ट बी में, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद नया जो इस सिलेबस में आया है वो है आपका पाइथन। पाइथन आया है नया, पाइथन के साथ ही इमर्जिंग ट्रेंड्स आया है, साथ में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स आए हैं। पाइथन आया है, इमर्जिंग ट्रेंड्स में काफी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके करंट ट्रेंड टॉपिक्स हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ ही सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स आपका नया सिलेबस आया है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में आपका साइबर सिक्योरिटी क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, और आपकी सोसाइटी लॉज क्या हैं, ये सारी चीजें हमारी आई हैं पार्ट बी में, ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स हमारा जो चला हुआ है उसमें पार्ट ए ऑलमोस्ट पूरा हो रखा है, सिर्फ एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल बचता है। पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो रखा है, जिसमें हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स, पाइथन, डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर सिक्योरिटी, एचटीएमएल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल मॉडल, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा पार्ट सी आता है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस एसक्यूएल, साथ में हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग प्लस साथ में सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। ये हमारा पूरा कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस है। इस बार जो है, जो पहले सिलेबस जो होता था, पहले जो सिलेबस होता था वो सिलेबस हमारा अब नहीं है, सिलेबस हमारा चेंज है। तो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। तो आई होप ये सिलेबस आपको, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एसक्यूएल हो गया, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल टॉपिक्स, प्रोग्रामिंग इन C++, साथ में डेटा स्ट्रक्चर टू C++, ठीक है। तो ये जो बेसिक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया है, आई होप पूरे कंप्लीट सिलेबस का ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है, जो हमने डिस्कस किया था कि लास्ट में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो भाई जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, एक हमारा ऑनलाइन कंप्लीट बैच चला हुआ है, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस 80% सिलेबस हमारा जिसमें कंप्लीट हो चुका है, 20% सिलेबस और बचा हुआ है, उसको भी हम 1 by 1 कवर करने लग रहे हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं इसमें। उसके साथ ही जो स्टूडेंट अब नए, अगर हमारे साथ आप में से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच अगर आपको चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए लॉन्च हो जाएगा। फीस क्या रहेगी, क्या पूरा सिनेरियो रहेगा, वो सारी चीजें 1 या 2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी यूट्यूब चैनल पे ही। बट ये वाला जो बैच होगा, रिकॉर्डेड बैच होगा, और बैच की जो वैलिडिटी है वो आपकी एग्जाम टाइम तक रहेगी आपकी, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस 95% सिलेबस आपको जो है पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम टाइम तक रहेगी। और जो हमारा ये लाइव बैच चला हुआ है, वो ऐसे ही लाइव कंटिन्यू 1 by 1 चलता रहेगा, जिसमें जो टॉपिक्स रहते हैं पहले वो कवर होंगे, उसके बाद उसमें डाउट सेशन आएंगे, हमारे कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा ओवरव्यू, ये जो एस्टेट एग्जाम के से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फर्दर कहीं पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें।